रात का घना अंधेरा, इंग्लैंड के सुनसान मैदानों में खड़े द्योहेकल पत्थर, हजारों साल पुराने ये खामोश सतून आखिर किस राज की हिफाजत कर रहे हैं? किसने इन्हें यहाँ खड़ा किया, क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, बगैर जदीद मशीनों के इतने वजनी पत्थर यहाँ कैसे लाए गए? कुछ लोग इसे कदीम इबादतगाह कहते हैं, कुछ इसे फल्कियाती कैलेंडर और कुछ के नजदीक ये इंसानियत की सबसे पुरस्कार तामीरात में से एक है। लेकिन हकीकत क्या है? स्टोनहेंज सिर्फ पत्थरों का एक दायरा नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो आज भी साइंसदानों, मुअर्रिखीन और माहिरीन आसार कदीमा को हैरान किए हुए है। आज हम वक्त के धुंधले पर्दों को हटाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्टोनहेंज का असल मकसद क्या था। जनूबी इंग्लैंड के इलाके वालशायर के सब्ज मैदानों में एक अजीब व गरीब तामीर खामोशी से खड़ी है। स्टोनहेंज तकरीबन 5000 साल पुरानी ये यादगार दुनिया के अजीम तरीन आसार कदीमा में शुमार होती है। ये सिर्फ चंद पत्थरों का मजमुआ नहीं, बल्कि इंसानी जहानत, मेहनत और अकीदे की एक हैरानकुन मिसाल है। हर पत्थर कई टन वजनी है, कुछ पत्थर तो ऐसे है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाए गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब ये स्टोनहेंज बनाया गया, तब इंसान के पास ना लोहे के जदीद औजार थे, ना पहिए वाली बड़ी गाड़ियां और ना ही क्रेनें। फिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? और सबसे अहम सवाल, ये बनाया क्यों गया? तकरीबन 3000 कबल मसीह यानी आज से 5000 साल पहले ये इलाका मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ था। गन्ने जंगलात, खुले मैदान और छोटे छोटे इंसानी कबाइल। उसी दौर में कुछ लोगों ने जमीन पर एक बड़ा गोल दायरा खोदना शुरू किया। ये स्टोनहेंज का पहला मरहला था। इब्तिदा में यहाँ सिर्फ मिट्टी के खंदके और लकड़ी के सतून थे। बाद में इस जगह को आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों से भरना शुरू किया गया। माहिरीन के मुताबिक स्टोनहेंज एक ही वक्त में नहीं बनाया गया, बल्कि इसकी तामीर तकरीबन 1500 साल तक जारी रही। नस्लें बदलती रही, लोग मरते रहे, लेकिन तामीर जारी रही। यही बात साबित करती है कि इस मकाम की अहमियत गैर मामूली थी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मंसूबा था जिसे कई नस्लों ने मुकद्दस समझकर मुकम्मल किया। लेकिन असल मामला अभी बाकी था। ये पत्थर आए कहाँ से? स्टोनहेंज के कुछ पत्थर, जिन्हें ब्लू स्टोन्स कहा जाता है, वेल्स के पहाड़ों से लाए गए थे और ये जगह स्टोनहेंज से तकरीबन 240 किलोमीटर दूर था। जरा तस्वर करे, 4 से 5 टन वजनी पत्थर, कदीम इंसान बगैर इंजन, बगैर ट्रक, बगैर मशीनरी, इन्हें इतनी दूर कैसे लाए होंगे? कई साइंसदानों का ख्याल है कि ये पत्थर लकड़ी के रोलर्स, रस्सियों और इंसानी ताकत के जरिए मुंतकिल किए गए। कुछ माहिरीन का कहना है कि दरिया के रास्ते भी इस्तेमाल हुए होंगे, लेकिन आज तक कोई नजरिया मुकम्मल तौर पर साबित नहीं हो सका और यही चीज स्टोनहेंज के राज को मजीद गहरा कर देती है। फिर आता है अगला सवाल, आखिर ये पत्थर इस मखसूस अंदाज में क्यों खड़े किए गए? जब सूरज तुलू होता है साल के सबसे बड़े दिन में, यानी समर सोलेट्स के मौका पर, तो सूरज की पहली रोशनी बिल्कुल स्टोनहेंज के मरकजी हिस्से के दरमियान से गुजरती है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब था कि ये लोग फल्कियात को हैरत अंगेज हद तक समझते थे। वो सूरज की हरकत जानते थे, मौसमों की तब्दीली पहचानते थे। स्टोनहेंज शायद एक कदीम फल्कियाती कैलेंडर था, एक ऐसा कैलेंडर जो जमीन और आसमान के ताल्लुक को जाहिर करता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 19वीं और 20वीं सदी में जब माहिरीन ने इस मकाम की खुदाई शुरू की, तो उन्हें एक और हैरानकुन चीज मिली, इंसानी हड्डियाँ, जलाई गई लाशों की बाकियात। उस दरियाफ्त ने एक नई बहस छेड़ दी, क्या स्टोनहेंज एक कब्रिस्तान था? कुछ माहिरीन के मुताबिक ये मकाम ताकतवर लोगों की तदफीन के लिए इस्तेमाल होता था। इस नजरिए को उस वक्त मजीद तकवीत मिली जब यहाँ से कदीम कब्र और तदफीनी अशिया के आसार मिले। लेकिन एक और नजरिया भी मौजूद है। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि स्टोनहेंज शिफा का मरकज था, एक मुकद्दस मकाम जहाँ बीमार लोग इलाज की उम्मीद में आते थे। लोग शायद यकीन रखते थे कि ये मकाम रूहानी ताकत रखता है। ये नजरियात मुख्तलिफ जरूर है, लेकिन एक बात सब में मुश्तरक है, स्टोनहेंज आम जगह नहीं थी। ये एक मुकद्दस मकाम था, ऐसी जगह जहाँ इंसान, कुदरत और शायद मजहब एक दूसरे से जुड़ते थे। वक्त गुजरता गया, सुल्तनतें आई और खत्म हो गई, लेकिन स्टोनहेंज खामोश खड़ा रहा। कुरूनी वस्ता में लोग इसके बारे में अजीब कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे ये जादूगरों ने बनाया, कुछ ऐसे दियोकामत मखलूक की तामीर समझते थे। लेकिन जदीद तहकीक ने वाज़ेह किया कि ये सब सिर्फ रिवायती किस्से थे। हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प थी। ये कदीम इंसान की इज्तिमाई ताकत का सबूत था, एक ऐसा मंसूबा जिसके लिए सैकड़ों लोगों ने मिलकर काम किया। हालिया तहकीक से ये भी मालूम हुआ कि स्टोनहेंज के इर्द गिर्द बड़े इज्तिमात होते थे। लोग दूर दूर से यहाँ आते थे, दुआएं करते, तकरीबात मनाते और शायद अपने मुर्दों को दफनाते। ये सिर्फ एक यादगार नहीं थी, ये एक समाजी और रूहानी मरकज था, ऐसी जगह जहाँ मुख्तलिफ कबाइल इकट्ठे होते थे। और यही चीज स्टोनहेंज को इंसानी तारीख की अहम तरीन तामीरात में शामिल करती है। आज 5000 साल बाद भी स्टोनहेंज मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सका। हर नई तहकीक एक नया सवाल पैदा करती है, क्या ये इबादतगाह थी, फल्कियाती कैलेंडर, शिफा का मरकज या ताकतवर लोगों का कब्रिस्तान? शायद ये सब कुछ था और शायद अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। लेकिन एक हकीकत वाज़ेह है, कदीम इंसान इतने सादा नहीं थे जितना उन्हें समझा जाता था। वो आसमान को पढ़ते थे, कुदरत को समझते थे और ऐसे मंसूबे बना सकते थे जो हजारों साल बाद भी दुनिया को हैरान कर दे। स्टोनहेंज हमें एक अहम सबक देता है, इंसान हमेशा से जवाब तलाश करता आया है। हमने हमेशा आसमान की तरफ देखा और अपने वजूद का मतलब समझने की कोशिश की। ये कदीम पत्थर खामोश जरूर है, लेकिन ये इंसान की जुस्तजू, इल्म और इत्तेहाद की कहानी सुनाते हैं। आज की जदीद दुनिया में जहाँ हर चीज तेजी से बदल रही है, स्टोनहेंज हमें याद दिलाता है कि कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो वक्त से भी बड़े होते हैं और शायद
شاید ان سوالات کی تلاشی انسان کو انسان بناتی ہے۔ اگر آپ تاریخ کے ایسے ہی مزید پراسرار راز جاننا چاہتے ہیں تو اس سفر کو جاری رکھیے، کیونکہ ماضی ابھی ختم نہیں ہوا۔